आज हम ये समझने वाले हैं कि ब्लैक होल्स के पास टाइम स्लो क्यों लगता है। आइडिया ये है कि ग्रेविटी सिर्फ चीजें खींचती नहीं, वो टाइम को मेजर करने के तरीके को भी अफेक्ट करती है। चलो रिलेशनशिप को क्लियर बनाने के लिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। सबसे पहले ये एंकर पॉइंट पकड़ते हैं। अपने आसपास तुम्हें तुम्हारी घड़ी बिल्कुल नॉर्मल टिक करती हुई ही लगेगी। टाइम स्लो डाउन का मतलब ये होता है कि दो जगह के क्लॉक्स को कंपेयर करने पर उनका टिक रेट डिफरेंट निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है, ग्रेविटी क्लॉक को स्लो कैसे बनाती है? जनरल रिलेटिविटी बोलती है मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कर्व करते हैं और क्लॉक्स बेसिकली स्पेस टाइम के थ्रू अपना टाइम मेजर कर रही होती हैं, तो ज्योमेट्री चेंज होगी तो टिकिंग रेट भी चेंज होगा। एक इंट्यूशन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से मिलती है। सोचो तुम एक एलिवेटर में हो, या तो तुम डीप ग्रेविटी फील्ड में हो या फिर एलिवेटर रॉकेट की तरह एक्सेलरेट कर रहा है। फिजिक्स लोकली सेम दिखती है। एक्सेलरेटिंग केस में लाइट सिग्नल्स का ट्रैवल टाइम डिफरेंट हो जाता है और जब तुम क्लॉक को सिग्नल से सिंक करते हो तुम्हें पता चलता है कि नीचे और ऊपर की क्लॉक्स एक जैसी स्पीड से टिक नहीं कर रही। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये मिसमैच ड्रामेटिक हो जाता है। एक प्रैक्टिकल साइन ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट है। लाइट को बाहर आने में एनर्जी लूज करनी पड़ती है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम दिखती है। और फ्रीक्वेंसी का स्लो होना बेसिकली यही हिंट देता है कि डीप ग्रेविटी रीजन में टाइम का रेट स्लो है कंपेयर टू फार अवे। अब इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला से देखते हैं। इस फॉर्मूला में डेल्टा टाउ को तुम लोकल क्लॉक का टाइम समझ लो और डेल्टा टी को फार अवे ऑब्जर्वर का टाइम। स्क्वायर रूट वाला फैक्टर बताता है ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है उस डिस्टेंस पर, और वही टिकिंग को स्लो दिखाता है। ये फैक्टर जितना छोटा उतना ज्यादा टाइम डायलेशन। अब देखो आर जैसे जैसे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास आता है ये स्क्वायर रूट फैक्टर 0 की तरफ जाता है। मतलब फार अवे ऑब्जर्वर के लिए नियर होराइजन क्लॉक की टिकिंग सुपर स्लो होती हुई दिख सकती है। इंपॉर्टेंट पिटफॉल, ये कंपैरिजन इफेक्ट है। लोकल पर्सन को अपनी क्लॉक नॉर्मल ही दिखेगी। तो टाइमलेस क्लैरिटी लिटरली स्टॉप नहीं होता। तुम्हारे अपने फ्रेम में जो स्लो डाउन है वो इसलिए है क्योंकि डिफरेंट ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ्स पर स्पेस टाइम का टाइम पार्ट डिफरेंटली स्केल हो जाता है। इसलिए ब्लैक होल्स के पास स्पेशली होराइजन के क्लोज टाइम डायलेशन सबसे एक्सट्रीम नजर आती है।